मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज आपका स्वागत है इस तुदादि प्रकरण के आत्मनेपदी धातुओं में, और इन आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही आज का यह विषय आत्मनेपदी धातुओं का विषय और तुदादि गण का समापन भी आज हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो मृंग प्राण त्यागी इस धातु को। इसके बाद हमें पढ़नी है प्रिंग व्यायामे, उसी की तरह हम दृंग आदरे धातु को भी देखेंगे। और इसके बाद हम जुषी प्रीति सेवनयो हो, और सबसे अंत में हम ओ विजीव है चलनयो हो। इन चार धातुओं को आज प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। तो सत्यम जी सुनते जाइए आगे, है ठीक है राइट जी? हाँ, आइए। अब इसमें सबसे प्रथम धातु है ये मृंग प्राण त्यागी। इस धातु के रूपोच्चारण करते हुए प्रायः यह मन में हो जाता है कि ये दिवादिगण की जैसी धातु लगती है, यहाँ पर इयं हो जाने के कारण। तो आइए इस मृंग प्राण त्यागी धातु में क्या विशेषता है, कहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है, इसको आप थोड़ा बारीकी से समझिएगा। मूल में आपके पाठ दिया हुआ है मृंग प्राण त्यागी, प्राणों का त्यागना अर्थात मरना, इस अर्थ में इस धातु का प्रयोग है। यहाँ पर तंग नियामक एक सूत्र पढ़ा गया जो तंग का नियमन करता है। सूत्र है म्रियतेर लुंग लिंगोश्च। सूत्र का अर्थ होता है लुंग लिंगो और सितश्च, लुंग लकार में और लिंग लकार में, और सितश्च प्रकृति भूतात, शित अर्थात जहां पर स प्रत्यय हुआ होगा आपका उस जगह है। तो सितश्च प्रकृति भूतात, ऐसी प्रकृति भूत जो धातु रहेगी, धातु है यदि मृगा, मृग धातु, उसको तंग, इन्हीं जगह पर तंग होगा उसे, नान्यत्र अन्यत्र तंग नहीं होगा। तो कहाँ होगा तंग उसे? तो दो जगह तो लुंग और लिंग में होगा। तो लिंग का मतलब यहाँ शीर्लिंग ग्रहण कर लेना, क्योंकि सित, सित आपका यहाँ पर सकारित संज्ञक है। तो सकारित संज्ञक कहाँ कहाँ होता है, मतलब स कहाँ कहाँ होता है आपका? लट में होता है, लोट में होता है, लंग में होता है, विधिलिंग में होता है। तो इन स्थानों पर ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा तंग अर्थात आत्मनेपद का ही विधान करता है ये सूत्र। तो कुल मिलाकर के इसे आत्मनेपद का विधान कहाँ हुआ? सित 4 जगहों पर और लुंग और लिंग 2 जगहों पर, मतलब 6 जगह इसको आत्मनेपद होगा, और बाकी अन्यत्र से परस्मैपद पद में ही रखना है इस धातु। ठीक है, तो देखिएगा आप लगातार इस धातु प्रकरण में ये भी पढ़ रहे हैं कि कौन सी धातुएं जिन्हें आप स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि वो किस पद में प्रयोग होगी। कुछ लकार विशेष में कुछ में प्रयोग होती है, कुछ लकार विशेष में वो आत्मनेपद पद में प्रयोग हो जाती है। तो ये यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं, इसी बारीकी को समझते रहिए। इस तिङन्त प्रकरण में ऐसी कुछ जगह पर है, उसमें से एक जगह ये भी है। यहाँ प्रक्रिया क्या होनी है, रूप क्या बनना है, और भी वो देखिएगा। इसके लिए यहाँ पर ये लिखते हैं मूल में ही कि रिंग, 2 चीजों की याद दिलाते हैं कि रिंग इयं म्रियते, अर्थात रिंग कर दो, इयं कर दो, तो म्रियते रूप बन जाएगा। तो रिंग मतलब किससे? तो एक आप सूत्र पढ़ी हो, रिंग स यक लिंगशु, रिकार को रिंग हो जाता है शे यकी यादव अर्धातु के च। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा। तो आपकी स्थिति ये है कि मृ अ त आत्मनेपद आएगा यहाँ पे,
तो अब जो मृ का री है उसको आप कर देना रिंग। रिंग का मतलब री, ऐसा आपने किया तो म री अ त। और जो ई है, ई को आपने कर दिया है इयंग आदेश। अच्छी स्नु धातु भरवा ये रियंग भगव से, तो री को रियंग कर दिया का मतलब है कि री को रिय हो जाएगा, है इय, ऐसा इय। तो स्थिति यह हो जाएगी म रिय त, आप इसे वर्ण सम्मेलन करिए म्रियते, क्योंकि रेफ जो है अधगमन करेगा, क्योंकि आगे जो ई है वो अज है, तो रेफ पिछले वाले हल के नीचे चला जाएगा। तो आपकी जो रूप सिद्धि होगी वो होगी म्रियते, इस तरीके से। तो जब भी उसे आजादी प्रत्यय इधर परे मिलेगा है, तो वहां सब जगह आपको यह कार्य करना है, स के परे रहते तो ये करना ही है। तो रूप आपके बनेंगे म्रियते, म्रियेते, म्रियंते, म्रियसे, म्रियेते, म्रियध्वे, म्रिये, म्रियावहे, म्रियामहे। ये आपके आत्मनेपद में रूप चले, क्योंकि इन्हीं जगह से नियमन है आत्मनेपद का। अब इसके बाद जब लिट लकार बनाएंगे तो लिट लकार में मृ मृ को द्वित्व कर लेना, मेरी मृ औरत। तो तो म मृ अ, और जो री है ना धातु का, उसको उसको आप कर लीजिएगा सार धातु कार धातु से गुण अर हो जाएगा, और अतुपधाया से उपधाभूत आकार को वृद्धि करके आप ममार यह रूप बनाइएगा। और ध्यान रखिए आप यहाँ पर नल क्यों लाए हैं, क्योंकि इस सूत्र ने नियम कर दिया है म्रियते लुंग लिंगोश्च, तो इसको इतनी ही जगह पर आत्मनेपद का विधान होगा, तो लुंग और लिंग में होगा, और जहां शितश्च और जहां स प्रत्यय हो रहा है उन जगह पर ध्यान रखें। वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए जहां पर आत्मनेपद नहीं होना है, केवल परस्मयी पद ही होना है, उसको लाल रंग से लिख दिया है यहाँ पर आपको, इससे सुविधा रहे जानने में कि इसको हमें कहां पर आत्मनेपद नहीं करना है। आइए रूपों को बोल लेते हैं। ममार, और यहाँ पर रखिए ध्यान ममरी अतु, यहाँ पर धातु का धातु को से गुण नहीं होगा, क्योंकि संयोग से परि जो प्रतिलिट है वो कृतवत हो जाएगा। तो यहाँ पर री को यण कर देना बस, री को र, तो अतुस में मिला करके तो रूप बनेगा ममृतु ममृहु। फिर इधर थल में ममर्थ और ममर्थु मम्र, और ममार ममर ममृव ममृम, इस प्रकार से रूप बनेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि धातु आपकी ये मृंग री है, अंत में आता है ना इसके, तो ये धातु आपकी अनिट है। हाँ, क्योंकि जो दीर्घ रीकारांत धातु हैं वही सेठ हैं, आप जानते हैं अजंतों में उद्री दंतई उस कारिका के अनुसार। आगे लुट में मरता मरता रहु मरता रह, मरतासी मरतास्म मरतास्म मरतास्मि मरतास्व मरतास्म। मृ के री को आपने गुण कर लिया है ना, सार्व धातु कार धातु के वो आपको लुट लकार में करना ही, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी से परस्मयी पद प्रयोग है, और लिट लकार में भी से परस्मयी पद प्रयोग होगा, लेकिन रिदंत धातुओं को धनुष से के कारण इट हो जाता है, वो एक नियम है जिसके बाद इट करके आपको रूप बनाने हैं। मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति, मरिष्यसि मरिष्यथा मरिष्यथा मरिष्यामि मरिष्याव मरिष्यामि। अब एक बार ध्यान रखिएगा, ये वाली जो मृंग प्राण त्यागे धातु है, इसका तो यहाँ म्रियते यही बनेगा। म्रियते को देख करके कदाचित शंका हो जाती है लोगों को, दिवादी गण के जैसी धातु हुई, क्योंकि वहां पर सेन विकर्ण का यह वहां पर भी बीच में रहता है। आपको यह याद रखना है, ध्यान में रखना है कि ये धातु यहाँ की है, क्योंकि यकार आपको यकार तो दिखेगा, लेकिन और जगह आपको काफी सारी अलग अलग चीजें दिखेंगी, ठीक है। वो इयन के कारण बस आपको यकार दिख रहा है, ये बस याद रख। तो चलिए, और ऐसा यकार देखो कहाँ कहाँ पर दिक्कत होती है, जैसे दिवादी गण की यदि कोई धातु आत्मनेपदी होती है तो उसमें दिक्कत होती है कि जब आप सार्वधा क्या कहते हैं यक प्रत्यय करते हो, सार्वधातु के यक के द्वारा जब
कर्मणी प्रयोग बनाते हो या फिर भाव में जब कर लकार लाते हो तो वहां पर भी यकार बीच में रहता है, तब भी ये दिक्कत होती है कि वो भाव का या कर्म का उसे प्रयोग समझें या फिर हम उसे दिवादी का प्रयोग समझें। तो अभी आप इनको सामान्य रूपेण पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार के जो विवेक है उसके पीछे हम बता चुके हैं एक वीडियो में कि हम आगे बताएंगे, तो हम प्रयास करते हैं जब भाव कर्म प्रकरण आएगा तो वहां पर कुछ इस प्रकार का अंतर आपको जरूर बताएंगे, जिससे आप पता आपको स्पष्ट लग सके कि कहाँ का प्रयोग है वो। चलिए इसके बाद आ जाइए लोट लकार में। तो लोट लकार में तो आपके रिंगसा यंग लिंगशु यंग वगैरह होकर के आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे, है ना। और ये और आमेता लगा के आप बना देना म्रियताम म्रियेताम म्रियंताम म्रियस्व म्रियेथाम म्रियध्वम म्रियै म्रिया वहै म्रिया महै। और लंग लकार में आपको आत्मनेपद प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर भी स विकरण हुआ है। तो अम्रियता अम्रियेताम अम्रियंता, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर सब जगह रिंग सा यंग लिंगशु से रिंग हुआ है और जो आजादी प्रत्यय है उससे के परे रहते इयंग हुआ है, तो ये काम यहाँ बराबर हुए। तो लग में अम्रियता अम्रियेताम अम्रियंता अम्रियथा अम्रियेथाम अम्रियध्वम अम्रिये अम्रिया वही अम्रिया मही, ये रूप होंगे। इसके बाद विधिलिंग में म्रियेत म्रियेयाताम म्रियेरन म्रियेथाः म्रियेयाथाम म्रियेध्वम म्रियेय म्रिये वही म्रिये मही। म्रियेय में इटवत सूत्र को याद रखना, इकार के स्थान पर अ हो गया है। इसके बाद आइए आशीर्लिंग। यहाँ पर है मृषिष्ट मृषियास्ताम मृषिरन मृषिष्ठाः मृषियास्ताम मृषिध्वम मृषीय मृषि वही मृषि मही, ये रूप बनेंगे। और आपकी धातु है मृ, तो यहाँ पर मृषिध्वम बना सकते हैं क्योंकि इणम तंग से परे, इणम तंग परे मिल रहा है, तो सिद्धम के साकार को शीध्वम है वहां पर धकार को ढकार करके हमें लगता है धत्व वाला रूप यहाँ बनाना चाहिए। क्यों रायचरण जी? क्योंकि इणंत अंग मिल जा रहा है यहाँ पर मृ के रूप में, तो यहाँ पर ये रूप बनना चाहिए। ठीक है, आशीर्लिंग में यहाँ सीध्वम का ध्व मिल जाएगा, तो यहाँ कर देंगे इस रूप को। ठीक है, प्रक्रिया यही कहती है। चलो इसके बाद है आपका लुंग में। तो लुंग में आपको दो सूत्र याद रखने। एक तो लुंग लकार में आपका धातु को गुण वगैरह नहीं कुछ हो पाता क्योंकि सूत्र है आपका उच्च, झलादि लिंग और सिचकित हो जाते, तो उच्च के कारण यहाँ पर गुण वगैरह नहीं हो पाएंगे। और ह्रस्वादंगात करके जो सिच के सकार है उसका लोप हो जाएगा, तो यहाँ रूप बनेगा अमृता। क्या रूप बनेगा? अमृता। इस अमृत का मतलब क्या है कि उन्होंने प्राण त्यागे, है ना। अमृता प्राण त्यागे विधिलिंग का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा, बड़ा अद्भुत है रूप, तो अर्थ भी आपको समझना है। हाँ, कदाचित ऐसे ही इनको उसमें प्रयोग कर दिया जाता है जब श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है, तो ऐसी चीजें हैं जो इस प्रकार के पद्य होते हैं, है ना, जिसमें गुप्ता शुद्धि इस प्रकार का कुछ रहता है, उसमें उधर भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अमृता इस प्रकार का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ पर ह्रस्वादंगात से सिच का लोक हो गया है। फिर आगे है आपका अमृषाताम अमृषता, यहाँ सब जगह आजादी प्रत्यय पर है तो लोक नहीं हो रहा है। फिर है अमृथाहा अमृषाथाम अमृध्वम, है ना, बिल्कुल यहाँ तुधा कुड़ा हो ही जाएगा, इणम तंग मिल गया ना, इसलिए तो ऊपर भी कर लेना है। और अमृषि अमृष्वही अमृष्मही। इसके बाद अब आ जाता है लृंग लकार। तो लृंग लकार में तो आपका परस्मैपदी पद ही होगा, आत्मनेपद विधान नहीं है। तो यहाँ पर अमरिष्यत अमरिष्यताम अमरिष्यन अमरिष्य अमरिष्यतम अमरिष्यत अमरिष्यम अमरिष्याव अमरिष्याम, ये हो गया। तो आप ऐसी धातुओं को पढ़ रहे हो, आप एकदम
किसी को दे धातु को ये देख करके ये नहीं कह सकते कि इसका नकार अनुबंध है, तो नकार का अनुबंध होने के कारण इसे आत्मनेपद का ही सर्वत्र विधान होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे विशेष सूत्र हैं जो कुछ लकारों में उसको उसका पद चेंज कर दे। तो ऐसी धातुओं को भी आप एक नोट करके रखें कि इन धातुओं में कुछ कुछ है बातें। तो इस मृग धातु की प्रक्रिया पूरी की पूरी यही थी। ठीक है जी। अब आइए लव सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कुछ अन्य धातुओं को भी जाने। अब चलिए, अब आइए मूल देखते हैं। मूल है आपका ये। अब इसके बाद जो धातु दी गई है, मृ के बाद दी है अगली प्रिंग व्यायामी। ये प्रिंग धातु व्यायाम अर्थ में प्रयोग हो रही है, और यहाँ पर कहा है प्रायण अयम व्यांग पूर्व। इस धातु का प्रयोग प्रायः अकेला नहीं मिलता है, कहा व्यांग पूर्व, या तो इसके वी पूर्व में मिलेगा या इसके आंग पूर्व में मिलेगा। है ऐसा अर्थ कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, वी और आंग एक साथ, दो उपसर्ग के साथ प्रयोग करना है एक टाइम में, दोनों है, अलग अलग नहीं, दोनों को एक साथ करना है, वी और आंग। तो वी और आंग मतलब वी प्लस आंग का आ, यदि हम इसे संधि कर दें तो व्या। कहने का मतलब है कि इस धातु का प्रयोग जो है, प्री धातु है ना, प्रिंग, इसका तो प्री बचेगा, तो इसका जो आपको प्रयोग करना है वो व्यापूर्वक करना है। क्या समझे? व्यापूर्वक प्रयोग करना है ना, व्यांग पूर्वक। तो वैसे तो रूप बनेगा जैसे प्रिंग धातु, ऐसे मृ का म्रियते बना था ना, ऐसा ही ऐसे ही प्री का बनेगा प्रियते, लेकिन व्या और लगा दीजिए, व्या लगाना है, ठीक है, वी और आंग दो उपसर्ग एक साथ, तो बनेगा व्याप्रियते, व्याप्रियते, व्याप्रियंते, इस प्रकार से। तो ये व्याप्रियते का अर्थ व्यायाम करना ये है का, इसके का ये तो एक यहाँ पर व्यायाम का अर्थ है उद्योग। व्यायाम का मतलब शारीरिक श्रम, मतलब उद्योग करना, उस प्रकार से है ना, वर्जिश नहीं, वैसा व्यायाम नहीं जो है, बल्कि उद्योग करना है ना। जैसे आता है ना कि उद्योगो नरभूषणम, तो उस प्रकार का है ये यहाँ पर जो है व्यायाम का। तो व्याप्रियते मतलब उस किसी कार्य में व्यापृत होना, प्रवृत्त होने को भी कहते हैं, इस कार्य में व्यापृत हैं ये। तो ये इसके प्रयोग भी आपको जान लेने चाहिए, इस तरीके से प्रयोग होती है। उद्यम करना, प्रवृत्त होना, चेष्टा इत्यादि अर्थों में इस धातु का खूब प्रयोग किया गया है। तो रूप आप जान ही रहे हैं कि व्याप्रियते, व्याप्रियते, व्याप्रियंते, इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। आइए सभी रूपों को इसमें देख लेते हैं। इसके बाद हम जुशी प्रीति से बने हुए 44वें नंबर की धातु को इसमें पढ़ेंगे। तो इसके रूपावली कैसे होगी इसकी, चलिए यहां से। तो प्रायणायाम विपूर्व। तो चलिए रूप कैसे चलाने हैं भैया हमें इसके। धातु आपकी ये भी अनिट है, ठीक है। तो चलिए रूप बनाते हैं। व्याप्रियते, व्याप्रियते, व्याप्रियंते, व्याप्रियसे, व्याप्रियते, व्याप्रियद्वे, व्याप्रिये, व्याप्रियाभय, व्याप्रिया। लिट में देखो, इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, जैसा उसी धातु में था, वो तो केवल के मृंग धातु में ही आपको म्रियते लिंग लिंगोच्च के द्वारा जहाँ ये नियमन किया गया था कि इन्हीं जगह आत्मनेपद होगा, अन्यथा परस्मैपद होगा। इसके साथ नहीं, आप आत्मनेपदी धातु पढ़ रहे हो तो तो वैसे तो रूप बनता आपका जो है प्री धातु है, तो पप्रे पप्राते पप्रे, लेकिन व्या लगा दिया मतलब वियांग दो, तो व्यापप्रे, व्यापप्राते, व्यापप्रिरे, व्यापप्रिषे, व्यापप्राथे, व्यापप्रे ध्वे, और व्यापप्रे, व्यापप्री वहे, व्यापप्री भहे। तो व्यापप्री
ध्वे धुआ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऋणम तंग मिल जाएगा। फिर है लुट में व्यापरता है, तो वी और आ याद रखना, तो उससे बन जाएगा व्या, और प्री धातु से परता परतारू परता रही तो बनेंगे ही, जैसे मरी से मरता मरतारू मरता रहे बन रहे थे। तो व्यापरता व्यापरतारू व्यापरता रह व्यापरता से व्यापरता साते व्यापरता द्वे व्यापरता हे व्यापरता स्वहे व्यापरता स्मय। लिट में व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते व्यापरिष्यन्ते व्यापरिष्यसे व्यापरिष्येते व्यापरिष्यद्वे व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावै व्यापरिष्यामहे। लोट में बनेंगे व्याप्रियताम व्याप्रियताम व्याप्रियंताम व्याप्रियस्व व्याप्रियथाम व्याप्रियध्वम व्याप्रिये व्याप्रिया व व्याप्रिया वही व्याप्रिया मह, ये बनाओ। और लंग में आ जाओ, व्याप्रियत व्याप्रियताम व्याप्रियंत व्याप्रियथा व्याप्रियथाम व्याप्रियध्वम व्याप्रिये व्याप्रिया वही व्याप्रिया मह, ये लग्न हो गई। विधिलिंग में व्याप्रियत व्याप्रिय व्याप्रिय याताम और व्याप्रिय रन, और व्याप्रिय था व्याप्रिय याथाम व्याप्रिय द्वम व्याप्रिय व्याप्रिय वही व्याप्रिय वही। नौश्री में व्याप्रशिष्ट व्याप्रशियास्तम व्याप्रशिरन व्याप्रशिष्ठा व्याप्रशियास्तम व्याप्रशिद्वम व्याप्रशीय व्याप्रशी वही व्याप्रशी वही। लुंग में व्यापृत व्यापृशाताम व्यापृशत और व्यापृथा व्यापृशाथाम व्यापृध्वम व्यापृषि व्यापृष्महि व्यापृष्महि व्यापरिष्यद व्यापरिष्येताम व्यापरिष्यंत इत्यादि चला लेना आगे। तो ये आपका इस धातु का पूरा प्रयोग हुआ। तो व्याप्रियते भैया इसमें, हाँ जी हाँ जी भैया इसमें ये जो लंग आदि में अर्ध का आगम हुआ है, ये जो है धातु में हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे चलो इस बात के बारे में बता देता हूँ। जब भी जो अटागम होगा वो पहले होगा, उपसर्गों का योग बाद में होगा। आप इसे ऐसे समझें कि वी और आंग से तो व्या बन ही गया। नियम ये है कि जो इसका अडागम वगैरह है और इसका उपसर्ग है वो धातु से ही लगेगा, इसे इधर उपसर्ग से पूर्व कभी नहीं आ सकता वो। तो वैसे तो ये बना है आपका अप्रियता, जैसे उसका अम्रियत बनता था ना, इससे बना है अप्रियत, ये है। अब यहाँ पर फिर सवर्ण दीर्घ हो गया है, ठीक है, तो जिससे ये व्याप्रिय, तो वो धातु कोई विधान होगा अर्थ का आगम, और धातु संज्ञा केवल इतना ही है। ये तो उपसर्ग है, उपसर्ग तो बाद में लगते हैं। पूर्वम धातु साधनेन युज्यते पश्चात उपसर्गेण इति सिद्धांत, ठीक है, तो ये करना है। और इसी तरीके से यह अग्रिम धातु है द्रींग आदरे। ये धातु आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में नहीं है, बहमी व्याख्याकार कह रहे हैं बड़ी ही प्रसिद्ध है, कोई नया सूत्र लगना भी नहीं है बहुत ही सरल और प्राय प्रयोग होती ही है आदर अर्थ, ठीक है। तो हम आदर अर्थ के लिए इस धातु का प्रयोग करते हैं, तो क्यों ना उसके रूप थोड़ा देख ही लिया जाए। तो द्रींग है तो कह रहे हैं ये आंग उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होती है, पर ये धातु ज्यादा कह रहे हैं ना, प्रायण आंग उपसर्ग पूर्व, ये आंग उपसर्ग पूर्व प्रयोग है। मैं बता रहा हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ दी है वहमी व्याख्याकार ने, तो इसको भी देख लेना चाहिए, कोई नया सूत्र नहीं। हमें संस्कृत समझने में, अनुवाद बनाने में, वाक्य प्रयोग करने में बड़ी ही सुगमता होगी और अच्छे वाक्य बने। तो रूप बनेगा इसका आद्रियते। तो आप तो द्री धातु है ना, आप यहाँ द्री समझें, जैसे ब्री का ब्रियते बनाया था, प्री का प्रियते बनाया था, द्री का द्रियते बनाना और आंग उपसर्ग बस जोड़ देना है। तो आद्रियते 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 आद्रिय से आद्रिय थे आद्रियद्वे आद्रिय अद्रिया भय आद्रिया, ठीक है जी। हाँ उसमें क्या कहते हैं, ना तथा नाद्रियंते बुधा सुधामपि है किसका है, कादम्बरी का है, कहाँ का है, नहीं, नैषधचरित का है। नैषद का है ना। जी हाँ जी।
वो कहते हैं कि न तथा द्रियन्ते बुधा सुधाम, बुद्ध लोग जो है अमृत को भी आदर नहीं देंगे, इसे सुनेंगे। बड़ी अद्भुत, और ये काव्यों में बड़ा ही प्रयोग है इन धातुओं का मित्रों, आपको बढ़िया लगेगा। इसके बाद लिट में आदद्राते आदद्राते आदद्रिरे ऐसे रूप चला लेना। लुट में आदरता आदरतारु आदरतारा, लिट में आदृश्य आदृश्यते आदृश्यते आदृश्यन्ते। तो लिट में ध्यान रखना रिद्धनुष से, धातु तो अनिट है लेकिन उस नियम से आई टू है। लोट में आद्रियताम 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 आद्रियश्व इत्यादि रूप चला। लग में आद्रियता आद्रियताम आद्रियंता, विधिलिंग में आद्रियता आद्रियताम और आद्रियरन, इस तरीके से चलेंगे, सबके सब आत्मनेपद में है। और अश्लीलिंग में आदृशिष्ट आदृशियस्तम आदृशीरन, और यहाँ पर लुंग में आद्रिता आदृशातम आदृशता, और लिंग में आदृश्यत आदृश्यतम आदृश्यता। ये चलिए, ये धातु हो गई आपकी। इसके बाद हम अग्रिम धातु को देखते हैं। अब अग्रिम धातु जो दी है आपकी वो है जोशी प्रीति सेवन। तो चलिए, इसमें क्या क्या रूप रहते हैं। जोशी प्रीति और सेवन अर्थ में आती है। जोश, ये धातु शकारांत है, मूर्धन्य शकारांत। तो रूप कैसे चलेंगे इसके। जोशते जोशेते जोशंते, जुससे जुसेसे जुसते जुसे जुशावे जुशामय, और लिट में जो जोशे जुशाते जुशिरे जुजुशिते जुसाते जुजुषिद्वे जुसे जुशिवे जुशिमय। लुट में है जोशिता जोशितारव जोशितारा, ये धातु शेट है। और जोशिता से इत्यादि रूप बना लेना। और लिट लकार में जोशिष्यते जोशिष्यते जोशिष्यन्ते जोशिष्यते 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 जोशिष्य जोशावे जोश्यामय। लोट में जुषताम जुषेताम जुषंताम जुषस्व जुषेताम जुषध्वम, और जुषई जुषावही जुषामही। इसके बाद लंग है। तो अजुषता अजुषेताम अजुषंता अजुषथा अजुषेथा अजुषेताम अजुषद अजुषध्वम अजुषे अजुषावही अजुषामही। फिर इसके बाद है विधिलिंग। तो जुषेता जुषेयाताम जुषेरन जुषेथा जुषेयाथाम जुषेद्धुम जुषे जुषेवै जुषेमयी। आशीलिंग में है जोशिशिष्टा जोशिशियास्ताम जोशिशीरन जोशिशिष्ठा जोशिशियास्ताम जोशिशीरन जोशिशीय जोशिशीवही जोशिशीमयी। चलिए, इसके बाद है लुंग लकार। लुंग लकार में है, यहाँ सर्वत्र जो है धातु को गुण हो गया है, जिसको देखो जोश इस प्रकार का बन ही गया है ना, लघुपद गुण हुआ है सर्वत्र। तो अजोशिष्टा अजोशिषाताम अजोशिषता अजोशिष्ठा अजोशाथाम अजोशिध्वम अजोशिषी अजोशिष्वै अजोशिष्व। इसके बाद है लिंग लकार। अजोशिष्यताम अजोशिष्यंता अजोशिष्यथा अजोशिष्यताम अजोशिष्यावै अजोशिष्यामयी। ये संपूर्ण इसके रूप रहे। और ये धातु आपने पढ़ी नहीं, लेकिन एक इसी तरीके से बहुत ही प्रसिद्ध धातु है, जिसके जो रूप है उनमें कोई नया सूत्र तो नहीं लगना, थोड़ा संधि की प्रक्रिया हो जाएगी, और वो भी इसी तुदादिगण की धातु है। ठीक है, वो धातु आपकी लस ज व्रीडा, या मतलब लज्जा, व्रीडा कहते हैं लज्जा, इस अर्थ में ये धातु जो है होती है। ये धातु अकर्मक है, क्योंकि लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, उस नियम के अनुसार आप जानते ही है। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखनी है, ये बस इस बात को, कि जैसे मस्ज धातु थी, तो उसमें आप क्या करते थे, इस जकार को, ठीक है, जकार को, और इधर जकार रहता था, इधर शकार रहता, तो पहले से दंत शकार को आप तालव्य करते थे, ध्यान है ना, इश्चित सकार करते थे, और सकार को जो है जस तो जकार हो जाता था। मतलब जो मूल बीच में जो दंत सा दिख रहा है ना, पहले से इश्चित करके तालव्य श, और उस तालव्य शकार को फिर आप जलाम जस झसी लगा करके जकार करते। तो जैसे आपकी मस्ज धातु मज्ज बन जाती थी, मज्जती मज्जता, इस तरीके से, है ना, ऐसे ही लस्ज धातु आपकी लज्ज बन जाएगी। ठीक है, दो जकार, तो रूप बनेंगे आपके लज्जते लज्जेते लज्जनते लज्ज से लज्जते लज्जते लज्जे लज्जावे लज्जामय, इस तरीके से। और लिट में
ललज्जे ललज्जाते ललज्जरे, लुट में लज्जिता लज्जिष्यते, इधर लज्जताम लज्जिताम लज्जन्ताम, लग में अलज्जता लज्जेताम, अलज्जता लज्जेताम अलज्जन्त, इस तरीके से। और विधि लिंग में आपके बनेंगे विधि लिंग में आपका लज्जेत लज्जेयाताम लज्जेरन, आशील लिंग में लज्जिशिष्ट लज्जियाताम लज्जशीरन, और इधर अलज्जिष्ट अलज्जाताम अलज्जता, लिंग में अलज्जिष्यत अलज्जताम अलज्जिष्यता, ये रूप बनेंगे। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके की है धातु, समझ गए होगे, बड़ी प्रयोग होती है। तो इसके भी रूप आपको जाने रहे आप लोग। और ये आत्मनेपदी है, त्वदादिगण की धातु है। आइए इसके बाद हम इस गण की अंतिम धातु को पढ़ेंगे। ये 45वें नंबर की धातु है आपकी, जो है ओ विजी भय चलनयो, है डरना या डर से कांपना, चलन मतलब भय से चलन अर्थात कंपन होना, उस अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। और ये जो है धातु मूल में आपके लिख रहा है प्रायण अयम उत उत्पूर्व, अर्थात उद उपसर्ग पूर्व इसका प्रयोग होता है। केवल धातु का प्रयोग नहीं करें, आप उपसर्ग सहित उनका प्रयोग करें, क्योंकि वैसा ही प्रयोग दृष्टिगोचर हुआ है शिष्ट परंपरा में, संस्कृत वाग्मय में। तो आइए, आप विज धातु विजते विजेते विजंते जानते ही हो, बस उद लगा दीजिए। तो उद्विजते उद्विजेते उद्विजंते, उद्विजसे उद्विजेते उद्विजद्वे उद्विजे उद्विजाभय उद्विजाभय। और लिट में उद्विविजे उद्विविजाते उद्विविजिरे उद्विविजिसे उद्विविजाते उद्विविजदे उद्विविजे उद्विविजय उद्विविजिमहे, ये चलेंगे। लुट में धातु शेठ है, तो इट आगम हो जाएगा। तो विज ईता, ऐसी स्थिति होने पर तो अंत लघु पदस्थ से गुण प्राप्त होता है। उसी के निषेध के लिए यह एक अग्रिम सूत्र दिया है विज इट, ये भी नितवत करता है, अतिदिश सूत्र है ये। सूत्र का अर्थ होता है विजह परस्य इडादी प्रत्यय नितवत, विज से परे जो इडादी प्रत्यय होते हैं वो नितवत हो जाते हैं। तो तास मतलब तास एक प्रत्यय है, इसके आगे इट हो गया तो तास इडादी प्रत्यय हो गया। ऐसे ही जो प्रत्यय जिससे इड हो जाए तो इडादी प्रत्यय होगा। इडादी प्रत्यय के परे रहते विज धातु को, विज धातु है वो इडादी प्रत्यय नितवत हो जाएगा, तो उस नितवत होने के कारण विज धातु को गुण वृद्धि नहीं होगी, कहने का मतलब ये। लघुपद गुण प्राप्त अब न होगा, उद्वेजिता न बनेगा, अब रूप बनेगा उद्विजिता उद्विजितारौ उद्विजितारः उद्विजितासि उद्विजितास्थ उद्विजितास्थ उद्विजितास्मि उद्विजितास्म और उद्विज। अच्छा, ये तो आत्मनेपदी है, हमने परस्मयी पदी के उससे चला दिए, एक बार हम आत्मनेपदी चला देते हैं। तो उद्विजिता उद्विजितारु उद्विजितारा उद्विजिता से, बस यहाँ से थोड़ा ट्रैक चेंज हो जाता है। उद्विजिता साथे उद्विजिताब्जे उद्विजिताय उद्विजितास्वहे उद्विजितास्महे, ये बनेगी। उसके बाद है आपका लिट लकार, यहाँ पर उद्विजिष्यते उद्विजिष्यते उद्विजिष्यन्ते उद्विजिष्यसे उद्विजिष्यते उद्विजिष्यद्वे उद्विजिष्ये उद्विजिष्यावे उद्विजिष्यामहे। लोट में आपका उद्विजताम उद्विजेताम उद्विजन्ताम उद्विजस्व उद्विजेताम उद्विजध्वम उद्विजे उद्विजा उद्विजावहै उद्विजामहै, है ना। तो चलिए, उद्विजय उद्विजावहै उद्विजामहि हो गया। लग लकार है, तो लग लकार में भी ये देखिए, जो अट है आपका उद के बाद में है वो, मतलब अविजत रूप है आपका अविजत, और उद उसमें जोड़ दिया, ध्यान रखना। तो रूप बनेगा उदा विजता उद विजेताम उद विजता उद विजथा उद विजेताम उद विजध्वम और उद्विजे उद्विजाभि उद्विजामहि। विधिलिंग है उद्विजेता उद्विजेयाताम उद्विजेरन उद्विजेथा उद्विजेयाताम उद्विजेत्वम उद्विजे उद्विजेभि उद्विजेमहि। आशीलिंग है उद्विजिशिष्टा उद्विजिशियास्ताम उद्विजिशीरन उद्विजिशिष्ठा उद्विजिशिष्ठा। और लुंग लकार है, तो यहाँ पर भी वैसे तो अविजिष्ट बनता, तो लुंग में उद उपसर्ग पूर्वक होना ही है ऐसे, तो उद अविजिष्ट उद विजिषाताम उद विजसत उद विजिष्ठा उद विजिषाताम उद विजिषध्वम उद विजिषि उद्विजयि उद्विष्टि। और लिंग में उद विजिष्यता उद विजिष्येताम उद विजिष्यन्त
उद्विजिष्यथा उद्विजिष्येथाम उद्विजिष्यध्वम उद्विजिष्ये उद्विजिष्यावहि उद्विजिष्यामहि। ये पूरे की पूरी प्रक्रिया रहेगी इसकी। गीता में इसका प्रयोग हुआ है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते जयः। ठीक है। और मनुस्मृति में भी इसका प्रयोग है कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्य मुद्विजे द्विषादिव, अर्थात सम्मान को जो ब्राह्मण है वो नित्यम उद्विजे द्विषादिव, विष की तरह उसको छोड़ दे। अमृतम चाकांक्षेता, तो अपमान को अमृत की तरह आकांक्षा करे, ऐसी बातें हैं मनुस्मृति में। क्योंकि वैसा करने से उसके अंतर जो अभिप्रेरणा है और ज्यादा जागृत होती है, ज्यादा सम्मान में जिएगा तो अपने ज्यादा सोचेगा नहीं, ये बात है। इसलिए बीच बीच में ऐसी बातें काव्यकारों ने कही हैं, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव ये शाम प्रसादात सुविचक्षणो हम यदा यदा हम यदा यदा हम वृकृतिम लेभे, यानी क्या है, लभन और तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, इस प्रकार का कुछ है। उसका मतलब है कि जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव, कि मेरे शत्रुगण सदैव जीवित रहे, कि ईशाम प्रसादात सुविचक्षणो हम, कि जिनके प्रसाद से जो है मैं सुविचक्षण हूँ। यदा यदा हम, है ना, विकृतिम क्या है, लव धातु का प्रयोग है, यानी कैसे किसी छंद बंधन भंग हो जाए, इसलिए वो क्या है देख लेंगे। तो तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, इस प्रकार का है। अब इस सुन के याद किया है, अब उसको देखेंगे कि कितना उसमें है। तो ठीक है, आज ये तुलादिगण का यहीं पर होता है समापन। अब इसका टेस्ट आयोजित करेंगे, उससे पूर्व एक आध दिन का अवकाश रहेगा आपका, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। तिङन्त प्रकरण में तुलादिगण में ही सबसे ज्यादा धातुएं आई थी, वो आदि के बाद जो है इसमें 43 धातुएं पढ़ी गई हैं। तो प्रक्रिया तो कोई ज्यादा कठिन नहीं थी, लेकिन एक बार इनको प्रयोग करना ही था, वो सब कर दिया। ध्यान रखेंगे बस, इसमें भी जैसे सबका अ बचता है, इसका भी अ बचता था, बस सबके आ में इसमें अंतर है कि पितभिन्न सार्वधातु होने से ज्ञत्वत होता था, तो धातु को गुण वृद्धि कुछ नहीं होते थे, तुदती इस प्रकार के ही प्रयोग करते थे। आइए इसके बाद हम फिर एक टेस्ट आयोजित करके रुदादिगण प्रारंभ करेंगे। रुदादिगण होते ही फिर आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, गण समापन पर है। फिर ऋजंत प्रक्रिया, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सेकंड पार्ट है तिङन्त प्रकरण का, ठीक है। तो उनको फिर करेंगे, क्योंकि उनका भी विशेष महत्व है। क्योंकि जो भी मुख्य धातु है आप चुरादिगण तक पढ़ लो कि ये इस गण की धातु में ये ऐसा ऐसा है, वहां तक हो जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद तो लगाए रहो, कभी ऋजंत, कभी यङन्त, कभी सन्नन्त, इन प्रत्ययों को रूप बनते रहेंगे। चलें समापन करें फिर, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी, हर हर महादेव।